हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज हम बात करने वाले हैं टेरिडोफाइट के क्लासेस के बारे में। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट द टेरिडोफाइट स्ट्रक्चर, टेरिडोफाइट जनरल फीचर्स, टेरिडोफाइट लाइफ साइकिल। टुडे वी आर फोकस्ड ओनली ऑन द डिफरेंट क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट ऑल्सो नोन एज वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। व्हाई वेस्कुलर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जाइलम फ्लोएम आपको देखने को मिलेगा, प्रॉपर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलेगा। क्रिप्टोगैम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना अब सीड और फ्लावर आपको नहीं देखने को मिले अभी तक। तो ये किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं? ये रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी बनाया है एक प्लांट का, एक टेरिडोफाइट के ही मेंबर का, जहां पे आप देख सकते हैं ये जो है ब्लैक सरफेस है, उसके नीचे ये स्ट्रक्चर जो है मोटा सा, दिस इज कॉल्ड राइजोम। ठीक है, ये अंडरग्राउंड स्टेम होती है। इसी से ही ऐसे स्ट्रक्चर निकलते हैं जो कि रूट के काम करते हैं। तो ये प्रॉपर रूट ही कहलाते हैं कुछ एक केस में, बट इन फ्यू केसेस दे आर कॉल्ड एज राइजोइड्स बिकॉज दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर जो कि पानी को एब्जॉर्ब करने में काम करते हैं। लेट से थोड़ा सा ऊपर, सरफेस से थोड़ा सा ऊपर ना, थोड़ी छोटा सा स्टेम जैसा आपको देखने को मिलेगा और उससे फिर लीव्स निकल रही होंगी। These leaves can be smaller in size, in that case they are called as microphyll। बड़ी है मेगाफिल। अगर स्पोरेंजियम अगर उनपे है तो वो कहलाने लगती है स्पोरोफिल। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने क्विक रिवीजन किया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लास विच इज साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा की बात करें तो ये कहाँ ग्रो करता है, मेनली कहाँ देखने को मिलता है? ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में एबंडेंटली, जहां ह्यूमस है ना वहां आपको देखने को मिलेगा। मतलब जहां पे बहुत नमी है, चीजें सड़ रही हो, पेड़ पत्तों की चीजें जो सड़ रही होती हैं फॉरेस्ट एरिया में मेनली, वहां देखने को मिलेगा। साथ ही एपिफाइटिक नेचर भी है। एपिफाइटिक नेचर बोले तो एपिफाइटिक नेचर का मतलब होता है ये किसी और प्लांट के बार्क पे बड़े आराम से ग्रो कर जाता है। ये साइलोप्सिडा का एक खास फीचर है। नेक्स्ट, ये बहुत ही प्रिमिटिव है, द मोस्ट प्रिमिटिव टेरिडोफाइट। इसी साइलोप्सिडा में क्लास में पाए जाते हैं। स्टेम जो होती है वो फोटोसिंथेटिक एंड डाइकोटोमसली ब्रांच। फोटोसिंथेटिक है मतलब क्या होगा? लैंड से ऊपर होगा। ठीक है, राइजोम तो होगा ही होगा, लेकिन ऊपर भी होगा, अच्छा खासा होगा, दैट्स व्हाई इट इज फोटोसिंथेटिक। एंड डाइकोटोमस का मतलब क्या होगा? डाइकोटोमस मतलब जब भी ब्रांचिंग होगी ना तो डाइकोटोमस यानी कि इस तरह से होगी। मान लीजिए अगर ये ब्रांच है, ठीक है, चलिए ये अगर स्टेम है, अगर इस तरह से ब्रांच होनी है ना तो ये दो और इनसे भी फर्दर दो, ये दो डाइकोटोमस ब्रांचिंग ये कहलाती है कि जब भी ब्रांचिंग हो तो टू ही ब्रांच एक पॉइंट से निकले। नेक्स्ट, रूट्स एंड लीव्स आर एब्सेंट। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि ऐसा वेस्कुलर प्लांट जिसमें कि रूट्स एंड leaves are completely absent, although leaves की जगह ना small scale like structure देखने को मिलता है, but roots are completely absent। अब आप सोचेंगे तो फिर पानी कहाँ से मिल रहा होगा इसको, वो आगे पता चलेगा। Rhizoids are present मतलब क्या? यहाँ से ना ऐसे कुछ पतले से रूट लाइक स्ट्रक्चर अपेंडेजेस निकल रहे होंगे जो कि पानी एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे होंगे, एंड दे आर कॉल्ड राइजोइड्स। स्पोरोफाइट इज होमोस्पोरस मतलब सेम साइज के स्पोर्स रिलीज करेगा स्पोरेंजियम स्पोरोफाइट में से। एग्जाम्पल है साइलोटम एंड मेसिप्टेरिस। ठीक है, स्पोरेंजिया जो होता है ट्रायाड होता है, मतलब क्या? ये पिंक जो बना है ना, फूल नहीं है, कंफ्यूज मत हो, ये फूल तो खैर होता ही नहीं, क्रिप्टोगैम है, ये स्पोरेंजिया है। और ये बहुत ही स्मॉल स्टॉक होती है। मतलब ये देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा लार्ज साइज में बनाऊं, पिंक कलर मेरा ये रहा, ये देखिए ट्रायाड में होते हैं 1, 2 एंड 3, मान लीजिए पीछे, चलिए यहाँ पे मैं देयरफॉर वाला बना लेती हूँ। तो ट्रायाड में होते हैं एंड बहुत छोटी सी स्टॉक होती है इनकी। ठीक है, बहुत छोटी सी स्टॉक होती है और इस ट्रायाड अरेंजमेंट को हम सिनेंजिया कहते हैं। सिनेंजिया, तो सिनेंजिया अगर क्वेश्चन बन के आ जाए, सिनेंजिया इज रिलेटेड टू साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा या टेरोप्सिडा, तो आंसर होगा क्या? साइलोप्सिडा। ठीक है, और स्पोरेंजिया के अरेंजमेंट को सिनेंजिया कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो दिस इज अबाउट द साइलोप्सिडा। मूविंग टुवर्ड लाइकोप्सिडा, दे ग्रो इन मॉइस्ट, शेडी एंड द प्लेसेस विच आर रिच इन ह्यूमस।
ऑल्सो कॉल्ड एज क्लब मॉस, वेल डिफरेंशिएटेड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रॉपर डिफरेंशिएशन प्लांट बॉडी का आ गया है, जिसमें कि हम कह सकते हैं रूट्स आर एडवेंटिशियस इन नेचर। एडवेंटिशियस मतलब क्या, एक पॉइंट से जब ऐसे गुच्छेदार, एक ये अगर प्लांट है, एक पॉइंट से ऐसे गुच्छेदार एक ही जगह से निकल रही हो ना, तो वो कहलाती है एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, स्टेम भी होती है प्रॉपर, लीव्स होती है, राइजोफोर्स भी होते हैं। स्पोरोफाइट कैन बी ऑफ टू टाइप, होमोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस, मतलब सेम साइज के स्पोर्स भी कुछ मेंबर इसके रिलीज करते होंगे, कुछ में छोटा और बड़ा देखने को मिलता होगा कि कुछ छोटे स्पोर्स कुछ बड़े स्पोर्स रिलीज करते होंगे। एग्जांपल है सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, लाइकोपोडियम स्पीशीज। सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस मैंने और जानबूझ के लिखा है, इट कैन बी सिलेजिनेला स्पीशीज आल्सो ब्रायोप्टेरिस, तो मैंने एक प्रिसाइज एग्जांपल लिया है। क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंस है इस वाले प्लांट की। सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ संजीवनी बूटी, जो कि रामायण में बहुत अच्छे से हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। श्री हनुमान ने लक्ष्मण जी के लिए लेके आए थे, तो वो टेरिडोफाइट था, और टेरिडोफाइट में भी लाइकोप्सिडा का मेंबर था। क्या नाम था? सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस। ठीक है, ये याद रखिएगा। मूविंग टुवर्ड्स स्फिनोप्सिडा, they grow in swamp, also called as horsetail, well differentiated into scaly leaves, stems and roots. They arises from the nodes of rhizome. मतलब क्या, अब यहाँ पे नोड आ गया, देखिए स्टेम में भी ना नोड आ गए, मतलब यहाँ पे नोड, यहाँ पे नोड, और अंडरग्राउंड जो राइजोम है वहां भी नोड है, और नोड से ऐसे एडवेंटिशियस रूट्स निकल रही हैं। होमोस्पोरस, स्पोर्स आर बोर्न ऑन स्ट्रोबेलाई, मतलब होमोस्पोरस मेंबर्स हैं इनके। एग्जांपल है इक्विसिटम। टेरोप्सिडा, दे ग्रो इन शेडी प्लेस एंड सैंडी सॉइल में। फर्न आते हैं, इसके मेंबर फर्न कहलाते हैं, वेल डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। नोड्स आर एब्सेंट, नोड्स केवल हमें कहाँ देखने को मिला है? स्फिनोप्सिडा। ये मार्क कर लीजिए कि इन चारों क्लासेस में से नोड्स की बात कहाँ हुई है? केवल स्फिनोप्सिडा में। एग्जाम्पल क्वेश्चन बन के आ जाएगा कि नोड्स कहाँ पाए जाते हैं, कौन से मेंबर में पाए जाते हैं? टेरोप्सिडा में। तो याद रखिएगा, इक्विसिटम अगर डायरेक्टली प्लांट के नेम से भी आ जाए तो नाम याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे नोड्स एब्सेंट है। स्पोरोफाइट स्पोरस भी हो सकते हैं या हेटेरोस्पोरस भी हो सकता है। एंथेरोजोइड जो होता है, मतलब जो स्पर्म होगा ना, जो मेल गेमीट निकलेगा, वो मल्टी फ्लैजिलेटेड होता है, मतलब बहुत सारे फ्लैजिला उसमें प्रेजेंट होंगे। एंड इसके एग्जांपल में आते हैं टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडिएंटम एटसेट्रा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टेरिडोफाइट क्लासेस। यहाँ हमने टेरिडोफाइट को समाप्त किया, खत्म किया है। डिटेल में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, और डिटेल में ही हमने ये सारे क्लासेस पढ़ लिए। अगर एज इट इज आप इस टेबल को याद कर लेंगे ना, तो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, और कई सारे 10 से 15 क्वेश्चन इस टेबल से ही आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, और मेरी जो मैंने एडिशनल नॉलेज आपको दी, इंफॉर्मेशन दी, उससे भी बन सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।